हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्यूशन वाला जावेद। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो खास उन बच्चों के लिए है जो अभी 7 तारीख में अपने एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पर जाने वाले हैं। तो जब आप अपने एग्जाम सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर आपको कुछ एक शीट मिलेगी जो कि आंसर शीट होगी। तो उस पर आपको अपने डिटेल को कैसे फिल करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस चीज की जानकारी देने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही टाइम से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि कोशिश कीजिए कि आपका जैसे 7 तारीख को एग्जाम है तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप 6 तारीख में पहले ही अपना एग्जाम सेंटर देख करके आ जाएं। वहां पर एग्जाम सेंटर में ज्यादातर स्कूल के बाहर ही लिस्ट लगी होती है कि कल जब आप अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपको कौन सा रूम नंबर अलॉट किया हुआ है। और यह भी कंफर्म हो जाएगा क्या वहां पर जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं कि वो एग्जाम ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है कि बच्चे दिन के दिन, जैसे मान लीजिए 7 तारीख में आपका एग्जाम है तो आप 7 तारीख में ही सीधा एग्जाम सेंटर पर पहुंच रहे हैं और एग्जाम सेंटर मिलने में आपको देरी हो रही है। तो जहां आपको 2 बजे वहां पर स्कूल में पहुंचना था तो आपको 3 वहां पर बच जाते हैं, जिसकी वजह से आप एग्जाम देने के लिए योग्य नहीं माने जाते। कुछ केसेस में यह भी देखा गया है कि कुछ एग्जाम सेंटर बंद हो चुके हैं, मतलब कि एनआईओएस ने एग्जाम सेंटर आपको प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पर पता लगा कि वो एग्जाम सेंटर वहां पर बहुत पहले ही बंद किया जा चुका है। वहां पर आपका एग्जाम नहीं होगा। आपको वो दूसरा स्कूल आपको बताएंगे आपका जो एग्जाम होना था वो इस स्कूल में नहीं, वो दूसरी ब्रांच में या दूसरे स्कूल में होना था जो कि यहाँ से शिफ्ट हो गई है। तो ये बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका अगर 7 तारीख में एग्जाम है तो 6 तारीख में जाके वहां पर कंफर्म कर लीजिए, एड्रेस को कंफर्म कर लीजिए, स्कूल को कंफर्म कर लीजिए, ताकि उस दिन जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहां पर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए अब आपका एग्जाम सेंटर में आपको मिल गया है, 7 तारीख की डेट है और आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा। सबसे पहली चीज, मोबाइल फोन वहां पर अलाउ नहीं होंगे, मोबाइल फोन आपसे रख लिए जाएंगे। कोई स्टडी मटेरियल आपको अलाउ नहीं होगा, वो भी आपसे ले लिया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पेन, पेंसिल, रबर, ये सब चीजें अलाउ होगी, ठीक है। दूसरा, जब आप वहां पर एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले आपकी डिटेल के लिए एक शीट मिलेगी, उसमें आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी होगी, ठीक है। अब वो डिटेल्स क्या क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। तो जैसे ही आपको जो शीट मिलती है उस शीट के ऊपर आपके मतलब डिटेल्स के लिए फिलिंग्स दी होंगी, तो वो आपको फुलफिल करनी है, वो भरनी है। सबसे पहले वहां पर लिखा होगा ऊपर ही सब्जेक्ट नेम। तो आपको कोशिश कीजिए कि अपना, अगर आप इंग्लिश में लिख सकते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखिए। सबसे पहले आपको लिखना है अपना सब्जेक्ट नेम। जैसे मान लीजिए आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है तो वहां पर लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। वो आपको जो भी आपको सब्जेक्ट दिया होगा वो आपको लिखना है, हिंदी में चाहे इंग्लिश में, लेकिन साफ साफ आपको लिखना है। दूसरी चीज, उसके ठीक नीचे होगा सब्जेक्ट कोड। जैसे हर चीज का कोड होता है 201, 203, 204, 205, ऐसे 301, 302, 303, 304, 305। तो इस तरीके से आपके सब्जेक्ट कोड होते हैं जो कि आपके हॉल टिकट में सब्जेक्ट के सामने लिखे होते हैं। तो वो कोड आपको भरने हैं साफ राइटिंग में। उसके बाद तीसरी चीज होगी डेट और डे, मतलब 7 तारीख है तो 7/4/2019, ठीक है, एंड लिखना है। और लिखना है थर्सडे या जो भी उस दिन होगा, फ्राइडे, सैटरडे, वो आपको लिखना है, ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद तीसरी चीज के बाद आता है चौथी, तो मीडियम ऑफ एग्जाम। मीडियम ऑफ एग्जाम मतलब आप जो एग्जाम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप दे रहे हैं साइंस का, तो वो आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, तो वो मीडियम ऑफ एग्जाम आपसे पूछेगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं तो आप उसके सामने इंग्लिश लिखिए, और अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं तो उसके सामने हिंदी लिखिए। अब बच्चों में कंफ्यूजन ये है, वो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो एडमिट कार्ड है उस पर इंग्लिश मीडियम लिखा आ गया है, जबकि मैंने जो एनरोल किया था बोला था कि मेरा हिंदी मीडियम में सब्जेक्ट्स आने चाहिए, लेकिन मेरे पास इंग्लिश मीडियम में सब्जेक्ट आ गए हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं। अगर आपके पास इंग्लिश मीडियम में बुक्स आ चुकी हैं और आप चाहते हैं हिंदी मीडियम में पेपर देना, आपके एडमिट कार्ड पे भी इंग्लिश मीडियम लिखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में एग्जाम दूं, तो जब आपको जो आंसर शीट मिलेगी वहां पर जब आपसे मीडियम पूछा जाएगा तो उसमें आपको लिखना है हिंदी मीडियम, मतलब हिंदी में आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो वो साइंस का पेपर आप अपना हिंदी में दे सकते हैं, याद रहेगा। तो सबसे पहले मैंने बताया सब्जेक्ट नेम है, सब्जेक्ट कोड है, डेट एंड जो आपका डे होगा वो लिखना है, मीडियम ऑफ एग्जाम। फिर इसके बाद आएगा सेट नंबर।
सेट नंबर जब आप अपनी आंसर शीट लिखते हैं तो उसमें 3 सेट होते हैं। एक होता है सेट ए, सेट बी और सेट सी। एक जैसा पेपर सबका नहीं होता, सबके सेट अलग अलग होते हैं। मतलब 3 सेट आपके बनाए जाते हैं, ए, बी और सी। अगर आपके पास ए सेट है तो ए पर आप सर्कल कीजिए, अगर आपके पास बी सेट है तो बी पे सर्कल कीजिए, और अगर आपके पास सी सेट है तो आप सी पर सर्कल कीजिए। ये जरूर आप देख लीजिए आपकी आंसर शीट पर कौन सा सेट आपको मिला हुआ है, क्वेश्चन पेपर पर आपको कौन सा सेट मिला हुआ है। वो क्वेश्चन पेपर का सेट आपको लिखना है, ए, बी या सी, उन तीनों में से कोई एक आपके पास होगा। फिर आता है उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसका मतलब होता है कि कोई बच्चा डिसेबल है, मतलब या उसके अंधा है, या उसको हाथ उसके काम नहीं करते हैं, या उसकी लेग नहीं है, तो वो वहां पर मेंशन करना है कि आपकी कोई डिसेबिलिटीज तो नहीं है। अगर आप अपने शरीर से नॉर्मल है, हष्ट-पुष्ट है, तो आप वहां पर लिखेंगे नो। अगर आपको कोई डिसेबिलिटीज है, दिखाई नहीं देता, या बोल नहीं सकते, या लिख नहीं सकते, या हाथ नहीं है, या पैर नहीं है, तो वहां पर आपको लिखना है यस। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें। इसके बाद आता है राइटर आपने प्रोवाइडेड है या नहीं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथ में फ्रैक्चर है या लिख नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एग्जाम वाले दिन किसी राइटर को, किसी लिखने वाले को अपने साथ लेकर जाते हैं। आप उसको बोलते रहोगे, वो लिखता रहेगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है, सॉरी ऑप्शन भी आता है कि राइटर प्रोवाइडेड है या नहीं। अगर नहीं है तो नो, और अगर है तो यस आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट शीट। नेक्स्ट शीट पर आपको गोले दिए होंगे भरने के लिए और बॉक्स दिए होंगे लिखने के लिए। जैसे सबसे पहले आपको लिखना है रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर या रोल नंबर, जो कि आपके हॉल टिकट पर सबसे पहले लिखा रहता है। तो वो आपको रोल नंबर भरना है, उसमें बॉक्स दिए। मान लीजिए आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे करके उन बॉक्सेस में लिखना है, और उन्हीं बॉक्सेस के नीचे गोले दिए होंगे, आपको उन्हीं सर्कल्स को साथ साथ भरना है। जैसे 1 है तो 1 वाले सर्कल को भरो, 2 है तो 2 वाले सर्कल को भर दो, और 3 है तो 3 वाले सर्कल को भर दो। तो इस तरीके से आपको बॉक्स में लिखने के बाद अपने रोल नंबर के जो नंबर्स हैं उनके गोले को भी भरना होगा। उसके बाद आता है सेंटर कोड। सेंटर कोड भी आपके हॉल टिकट में बीच में लिखा होगा, ठीक है, वो सेंटर कोड भी आप लिखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का है 231 और 5, तो 2 3 1 5 0, या 0 भी है तो 0, ठीक है, तो लिखोगे आप बॉक्सेस में, और नीचे उन्हीं के जैसे गोले भरोगे। 2 के नीचे 2 को, 5 के नीचे 5 को, 4 के नीचे 4 को, वो आपके गोले भरने। उसके बाद वही सेम चीज सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड आप भरेंगे तो सब्जेक्ट कोड के नीचे भी गोले दिए होंगे। जैसे मान लीजिए आपका 301 है तो 301, और नीचे 3 को, फिर 0 को, फिर 1 को आपको सर्कल करना है, मतलब उसको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद आता है मतलब आपका नेम ऑफ स्टूडेंट, मतलब परीक्षार्थी का नाम क्या है। नाम में बहुत बच्चे गलती करते हैं, एक साथ लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम जावेद चौधरी है, तो JAVED कैपिटल में, फिर एक स्पेस देना है, एक बॉक्स छोड़ना है, उसके बाद CHAUDHARY जावेद चौधरी, बीच में सरनेम के बीच में गैप, मुझे एक बॉक्स छोड़ना है। और जो जो आप अल्फाबेट लिखेंगे, तो J लिखा है तो J के नीचे J को सर्कल कीजिए, A लिखा है तो A को आपको क्या करना है, फिल करना है। तो ये ध्यान रखना है। तो नेम ऑफ स्टूडेंट, उसके ठीक नीचे आएगा फादर नेम। फादर नेम पर भी आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है, लेकिन फादर नेम के लिए कोई गोले भरने के लिए नहीं आएगा। फादर नेम आपने लिखा, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब परीक्षार्थी के सिग्नेचर होंगे, तो आपको अपने सिग्नेचर करने, याद रहे सिग्नेचर वही करने हैं जो आपने अपने एडमिशन के टाइम पर किए हैं। तो याद रहेंगी ये सारी चीजें। ये सारी चीजें बिल्कुल आपको सटीक और साफ राइटिंग में लिखनी है, ठीक है, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप ब्लैक पेन से, मतलब जो भी लिखोगे वो ब्लैक बॉल पेन से जो होता है, कोई भी आप जेल पेन ना यूज करें, बॉल पेन जो होता है उसी का यूज करना है, उससे आपको इसको भरना है, ठीक है, ताकि वो इजीली जो एग्जामिनर होगा आपको उसको समझने में दिक्कत ना हो, और आपकी मार्क्स को चढ़ाने में दिक्कत ना हो, मतलब जो आपको रिजल्ट में मिलने वाले हैं। उसके बाद एक और शीट होगी, उसमें भी आपको अपनी डिटेल भरनी है, लेकिन वहां पर आपको कोई गोले वगैरह कुछ नहीं भरना है, वो सिर्फ लिखना है, ठीक है। 2 चीज आपको ऐसे ही भरनी होगी। उसके बाद आपको आंसर शीट मिलेगी जिसमें आप अपने आंसर लिखेंगे। उस आंसर को लिखने के लिए भी मैं आपको भी वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको उसके बताऊंगा कि आंसर शीट कैसे भरनी है। तो उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिएगा, कल वो वीडियो आपको अपलोड कर दी जाएगी। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं और समझ आती हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप समझते हैं कि सिर्फ हमें तो पता है ये चीजें, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये सब चीजें नहीं पता होती, तो उन तक भी ये बात पहुंच जाए। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।